तुम्हें पता है तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि तुमको ये चैप्टर नहीं आता, और अगर चैप्टर नहीं आता है तो इसमें सारी चीजें जो डिपेंडेंट है वो भी नहीं आती। आप इक्वेशंस को एक्सप्रेशन बना देते हो, एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन, तो कैसे ग्राफ बना पाओगे? तो ये बहुत सारे वर्ड्स जो आपको जिबरिश लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस इन्हीं सारी चीजों को डील करता है, और फंक्शंस एज अ चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एज अ टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बाकी के चैप्टर्स को करने के लिए। चाहे अगर आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखो, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, या आप कोर मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखो, जो भी पर्सपेक्टिव आप लगाना चाहो, जो भी लेंस से देखना चाहो, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के लिए। अब क्या क्या आपको फंक्शंस में पढ़ना है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस इज चैप्टर 9, और मैं पहली एक्सरसाइज को एंकर लेके चलूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं क्लास 11 एंड 12 की अप्लाइड मैथ्स पे। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो बहुत डिटेल में चीजें लिखी हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो फंक्शन होता क्या है? पहले तो फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। लेकिन तुमको अगर रिलेशन के बारे में ही नहीं पता तो इधर आई बटन पर क्लिक करो, जाओ पहले वो देख के आओ, फिर वापस आना, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा यार। तो अगर आपने रिलेशन पता है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन टू बी स्पेसिफिक, लेट x and y be two non-empty sets forming a relation from x to y, then r may not relate an element of x to an element of y, or it may relate of। तो बहुत ही ज्यादा जिब्रिश लिखी थी, आपके लिए जिब्रिश है बट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है कि बेटा दो सेट होते हैं और उसमें कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है या कोई कनेक्शन बैठ सकता है। तो जिस बेसिस पे अगर कनेक्शन बैठा और कुछ सर्टेन कंडीशंस को वो मीट किया तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन के बारे में लिखा है x और y का सबसेट होगा किसका? फंक्शन क्या होगा? x क्रॉस y कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा, और इसमें मैपिंग होगी जो मैंने रिलेशन में भी आपको समझाई थी। तो यहाँ पे x टू y में मैपिंग होगी सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट को y को बिलोंग करेगा। और आपको यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा x एंड y, जैसे आप रिलेशंस में भी करते थे, लेकिन उसमें लिखते थे कि x इज रिलेटेड टू y। इसमें क्या बोलोगे कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। कोई एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा होगा और उस टास्क में जो भी एक मैकेनिज्म चल रहा है, मशीन चल रही है, इनपुट पे कोई एक आउटपुट मिल रहा है। तो फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मशीन है। अगर आप इधर से कुछ इनपुट दोगे तो इस तरफ कुछ आउटपुट निकल के आएगा। इनपुट एंड आउटपुट ये निकलेगा। अब वो आउटपुट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि मशीन किस तरीके की है। मशीन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ काम करते हो, जो उसको इनपुट देते हो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। आप अगर गेम खेलना चाहते हो तो गेम खेलते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करते हो। तो आपका जो आउटपुट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी आपके जो मार्क्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल किया क्या है। बैलेंस भी लेके चलो, सब चीजें बढ़िया होंगी। तो यहाँ पे द सबसेट ऑफ फंक्शन बिलोंगिंग्स टू f जो है वो एक सबसेट है x क्रॉस y का, इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अगेन इसको अगर आप इसको रीड नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। फंक्शन फ्रॉम x टू y एक रूल है कोरस्पॉन्डेंस की, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ x टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y। ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने चाहिए। कनेक्शन कैसे होगा आगे समझाता हूं, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। अब यहां पे एक टर्म आता है इमेज और प्री इमेज का। तो जो आप दो सेट बनाते थे, रिलेशन में भी आप ऐसे दो सेट बनाते थे, इसमें 1 2 इधर ABC लिखा, तो यहां पे मान लो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो आप इसको लिखते कैसे थे? आप लिखते थे कि ये 1 A हो गया, 2 B हो गया। अब इसको ऐसे सेट के अंदर डालते थे, रिलेशन भी है फंक्शन भी है। जैसे मैंने बोला कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इस बात को ध्यान देना। अब यहां पे जो ये बाद वाला एलिमेंट है, ये A ये B, या जो आउटपुट आ रहा है, इनको हम कहते हैं इमेजेस। दे आर नोन एज इमेजेस। और जिसकी वजह से वो इमेज बनी है, जिसकी मदद से वो इमेज बनी है, उसको हम कहते हैं प्री इमेज। तो यहाँ पे जो 1 और 2 होगा वो प्री इमेज कहलाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसकी वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी दे दो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकल के आए वो डिपेंडेंट वेरिएबल। पूरे मैथमेटिक्स में हम जनरली x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को डिपेंडेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे एरिया का भी दिया हुआ है आपको, कि अगर आपको एरिया निकालना है एक सर्कल का,
यहाँ पे a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया डिपेंड करता है कि आप रेडियस क्या लोगे, छोटा रेडियस छोटा एरिया, बड़ा रेडियस बहुत बड़ा एरिया, इस तरीके से आपको मिलता है। तो in the context of a function, the independent variables are the inputs to the function and the dependent variable are the outputs. तो जो आप as a input देते हो वो independent variable है और जो आप output लेते हो वो dependent variable है, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे इस केस में R independent था और A dependent था। किस पे डिपेंड था? अपने राइट वाले वेरिएबल पे, जिसके हिसाब से वो यहाँ पे आंसर निकालेगा। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज पे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है, अ फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसे लिखते हैं हम लोग, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y। ठीक है, ऐसे x टू y लिखा मैंने। अब एक सेट x था, अब x में आप मान सकते हो कि 1 से 1 2 3 4 एंड 5 5 एलिमेंट्स थे, और एक सेट y था जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स थे। तो अब इसमें कनेक्शन कैसा है? मान लो जो फंक्शन है वो फंक्शन कुछ ऐसा बना है कि 1 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 आ गया, 3 के साथ 4 आ गया, 4 के साथ 5 आ गया, 5 के साथ 8 आ गया। अब तुमने देखा हमने सारे के सारे एलिमेंट्स इसके यूज कर लिए। फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला सेट होगा मैपिंग में, ये वाली चीज, इस पूरे को आप डोमेन कहोगे, एंड इसके सारे एलिमेंट्स अगर मैप नहीं होंगे तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा। अब एग्जांपल से समझाऊंगा, परेशान मत होइए। तो 1 2 3 4 5 अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये वाला जो पहला नंबर होगा, तो जो x वैल्यू होती है दैट इज डोमेन। और जो आपका आउटपुट आ रहा है, रिमेंबर मेरे पास सेट y में 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स थे, लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट है 1 2 4 5 एंड 8। किसी लॉजिक पे हो रहा होगा, लॉजिक क्या है, वो मशीन क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी कर सकती है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो यहां पे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज को हम लिखेंगे जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है 1 2 4 5 एंड 8, ये एक्चुअल आउटपुट है। तो 1 से लेके 10 तक का क्या हुआ सर? क्या वो आउटपुट में नहीं आया? रिलेशन में भी तो बताया था। इस चीज को, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको आप कहते हो कोडोमेन। दिस इज नोन एज कोडोमेन। तो x पूरा डोमेन कहलाएगा, y पूरा कोडोमेन कहलाएगा, और जो एक्चुअल वैल्यूज कनेक्टेड होंगी, जैसे इस केस में ये वैल्यूज, कनेक्टेड वैल्यूज आपकी रेंज कहलाएंगी, या जो आपकी इमेजेस होंगी वो रेंज कहलाएंगी। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि रेंज जो आपकी इमेजेस हैं, रेंज इज एक्चुअली अ सेट ऑफ दोस इमेजेस। जो आपकी इमेजेस आ रही हैं उसी को हम रेंज बोलते हैं। कोडोमेन पूरा का पूरा होता है, हो सकता है सारा का सारा कोडोमेन कनेक्ट हो सकता है कि सारे ना हो, एक ही एलिमेंट हो सकता है, एक भी ना एलिमेंट कनेक्ट हो, तो कुछ भी हो सकता है कोडोमेन के साथ, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उसी को आप रेंज बोलोगे, ये चीज मत भूलना। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कब फंक्शन बनता है और कब रिलेशन बनता है, कौन सी मैपिंग पे क्या। इसको हम सेट x बोल देते हैं, इसको हम सेट y बोल देते हैं। अब मान लीजिए आपने a की मैपिंग 3 के साथ कर दी, b की 2 के साथ कर दी, c की 1 के साथ कर दी, d की 6 के साथ कर दी, e की 7 के साथ कर दी, f की 8 के साथ कर दी। तो ये जो आपकी मैपिंग हुई, ये प्रॉपर मैपिंग एक फंक्शन की कहलाएगी। ठीक है, दिस मैपिंग इज फॉर फंक्शन। अब इस मैपिंग को अगर मैं सेम रखूं, एकदम सेम, इस मैपिंग को हम सेम रखते हैं, लेकिन यहां पे इसको हटा देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, मैपिंग पूरी सेम रखी, सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट को यहां से हटा दिया, f को कनेक्ट नहीं किया। और अगर f को कनेक्ट नहीं किया, एक भी एलिमेंट मैंने डोमेन का छोड़ दिया, तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा, ये एक मामूली सी रिलेशन बन के रह जाएगी। ठीक है ना, ये मामूली सी एक रिलेशन है जिसमें f छूटा हुआ है, डोमेन में f को छोड़ दिया इसलिए रिलेशन है। लेकिन अगर हम f को कवर भी कर दें, और भी केसेस होते हैं, मानो ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इधर ये कनेक्टेड, इधर ये कनेक्टेड है, और f को मैं इधर 5 से भी कनेक्ट कर देता हूं। लो भाई, डबल फायदा। अभी तक तो f को कनेक्शन नहीं मिला, तब दो कनेक्शन मिल गए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो f 5 से भी कनेक्टेड हो गया, f 7 से भी कनेक्टेड हो गया। अब ये कनेक्शन की वजह से इस पूरे सेटअप को हम फिर से रिलेशन बोल देंगे। क्यों सर? यहां तो आप बोल लेते कुछ कनेक्ट छूटना नहीं चाहिए तो फंक्शन कहलाएगा। हाँ बच्चों, मैंने ये बोला था कि यहां पे अगर कुछ नहीं छूटेगा तो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ये भी बोला था कि जो कनेक्शन हो, एक ही कनेक्शन हो सकता है। f अगर अपने साथ 2 कनेक्शंस लेके घूमेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो कहेगा कि रिलेशन। अब ऐसा क्यों होता है सर, क्यों 2 नहीं हो सकते? बात को समझना। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, मान लो कि एक फंक्शन ले लिया, बहुत सिंपल सा, मैंने ले लिया fx को एज
3 टाइम्स ऑफ x, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे, मानो मैंने f1 दिया तो आपको 3 मिल जाएगा, मैंने f में 2 दिया, x की वैल्यू 2 रखी तो आपको 6 मिल जाएगा, मैंने f में 2.5 दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। तो हर वैल्यू का एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूं मैंने तुमको एक कैपिटल F इनपुट दिया तो तुम मुझे बोल रहे हो सर 7, लेकिन तुम बोल रहे हो 5 भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मत कहने का मतलब एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होंगे, बल्कि इसका उल्टा ट्रू हो सकता है कि दो आउटपुट मतलब सेम आउटपुट दो डिफरेंट इनपुट के हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये अभी रिलेशन है, ये आपको समझना था। अब मान लो A को 1 से कनेक्ट किया, B को भी 1 से कनेक्ट कर दिया, C को भी 1 से कनेक्ट कर दिया, D को 3 से कर दिया, E को 4 से कर दिया, F को 5 से कर दिया। तो अब तुम देख रहे हो A B C जो है उन सारे का सारा एक ही आउटपुट दे रहा है, 1 आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या रिलेशन है? नहीं, ये भी फंक्शन है। इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स कवर्ड होने चाहिए। जो यहां पे दिख रहा है कि हाँ सर कवर्ड है, सब कवर्ड है। अब कवर्ड है और एक ही कनेक्शन सबका होना चाहिए, क्या ये डेफिनेशन पे आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ए का एक ही आउटपुट है, बी का एक ही आउटपुट है, सी का एक ही आउटपुट है। वो आउटपुट सेम है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक ही होना चाहिए उससे फर्क पड़ रहा है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो इसीलिए इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और समझ में आए। A को 2 के साथ कनेक्ट किया, B को 3 के साथ कनेक्ट किया, C को भी 3 के साथ कनेक्ट किया, D को भी 3 के साथ, E को भी 3 के साथ और F को भी 3 के साथ, और F को एक बार 4 से भी कर दिया। अगेन मल्टीपल कनेक्शन, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके मल्टीपल कनेक्शंस हैं तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। मानो मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, तो सारे यहाँ पे कनेक्टेड। अच्छा ये रह गया, इसको क्यों छोड़े, इसको भी कनेक्ट कर दो लो। तो देखो बहुत सारा जंजाल बन गया, और इस जंजाल को भी आप रिलेशन ही बोलते हो। दिस इज नोन एज अ रिलेशन। अब कितने फंक्शंस बनते हैं, कितनी रिलेशन बनती है, रिलेशन कितनी बनती है वो तो मैंने आपको सिखा दिया था। कितने फंक्शंस बनते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसको आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन आज के लिए हमें बस इतना ही समझना था कि रिलेशन होता क्या है, फंक्शन होता क्या है। तो मेन फीचर्स ऑफ द फंक्शन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको ही लिख दिया। ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाली स्लाइड अगर आपको डाउनलोड करके आपने चिपकानी है तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे दिए गए आपको डाउनलोड करना है। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए और उसमें आपको क्लास 11th वाला फोल्डर ढूंढना है और फंक्शंस का चैप्टर का फोल्डर ढूंढना है, तो मिल जाएगा आपको पूरा PDF एक्सरसाइज वाइज हर चीज सॉल्व मिल रही है आपको। तो सारी एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन है वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे, और जो टेक्स्ट सोल्यूशन है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड कर लो आज ही। अब देखो मेन फीचर्स ऑफ अ फंक्शन। Let f be a function from x to y, then to every x belongings to capital X set, there exists a unique element y such that y equals to x. अभी मैंने तुमको यही चीज समझाई। For every का मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स, सॉरी नॉट दिस, यस, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए और एक ही वैल्यू से दूसरे सेट में कनेक्ट होने चाहिए। ये सेट x था, ये सेट y था, समझे बात को। तो ये वाली चीज इन्होंने लिख भी दी यहाँ पे। नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन 1 इमेजेस, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे एफ की 2 इमेजेस हो गई थी 7 और 5, तो वो रिलेशन बन गया, फंक्शन नहीं रहा। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। जैसे कि मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे देखो 6 7 8 2 सब छूटा हुआ है, लेकिन तब भी ये फंक्शन है, तो हमें वाई से अभी फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ रहा है जो मेरा डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो। और एग्जांपल में भी यही समझाया था, ये पूरा का पूरा आपका कोडोमेन है, 1 से लेके 8 तक कोडोमेन। इसकी रेंज क्या होगी, 1 3 4 एंड 5। रेंज इज द एक्चुअल आउटपुट दैट यू गेट, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर मैपिंग। तो यहां पे ये चीज मिल जाएगी। फिर आता है मेन फीचर्स में, हमने ये 3 पढ़ लिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ मे हैव सेम इमेज, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1 2 3 की सिर्फ ए इमेज थी, वो भी दिखा दिया। फंक्शन एफ इज डिटरमाइंड व्हेन एफ एक्स इज नोन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स। तो हर चीज में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बारी है एक्सरसाइज 9.1 की। इसके एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा और बिना किसी दिक्कत के आप आगे बढ़ पाओगे, पढ़ाई में भी और अपनी क्लास में भी, दोनों चीजें हैं। तो अच्छे काम करो, सब्सक्राइब करके जाओ और लाइक करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डेली वीडियो लेकर आता हूं आपके लिए, तो उसको छोड़ना नहीं। विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट्स अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। बोला गया है कि कौन कौन से इसमें रिलेशन फंक्शन कहलाई जा सकती हैं या मामूली सी रिलेशन है। तो यहां पे देखते हैं पहला वाला, मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। इधर है ए बी सी डी और इधर था बी सी डी और ई। ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ, सी डी के साथ, डी ई के साथ। तो यूनिक एलिमेंट्स हैं, इस सारे एलिमेंट्स भी कनेक्टेड है, कुछ छूट नहीं रहा है। तो यस यू कैन से कि ये वाला फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या होगा, ये डोमेन है, ये रेंज है ए बी सी डी और ई।
सारे एलिमेंट्स ही मैप है तो सारे के सारे आपके यहाँ पे रेंज कहलाएगा, पूरा कोडोमेन आपका रेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 3 के साथ कनेक्टेड है, 4 1 के साथ कनेक्टेड है। तो हमको ये देखना था कि जो पहला वाले एलिमेंट्स है कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखा तो देखो रिपीटिशन मिल गया, 1 2 के साथ भी कनेक्टेड था, 1 3 के साथ भी कनेक्टेड था, तो नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे भी देखो रिपीटिशन देखना है, 2 0 3 5 -1 3 3 1 3 4 रिपीटेड हो गया ना, मतलब 3 का आपका आउटपुट 1 भी है, 3 का आउटपुट 4 भी है, ये कैसे हो सकता है? तो फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। फिर नेक्स्ट को देखो, यहाँ पे 2 1 4 2 so, देखेंगे 2 4 6 8 10 14 सारे के सारे यूनिक थे, बाद में कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस ये यूनिकनेस देखनी थी, तो ये वाला भी आपका फंक्शन हो जाएगा। तो आपका पहला पार्ट फंक्शन है, फोर्थ पार्ट फंक्शन है, सेकंड और थर्ड नहीं है। रीजंस बता दिया। और अगर आपको डोमेन एंड रेंज लिखना है तो देखो ऐसे आप लिखोगे, मैं फोर्थ पार्ट का आपको करके दिखा दे रहा हूं। जो डोमेन होगा वो जितने भी गोले हैं काले वाले वो डोमेन में आते हैं, तो 2 4 6 8 10 और 14। रेंज क्या होगा? जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको आप अलग एक सेट में लिख लोगे तो रेंज कहलाएगा 1 2 3 4 3 एंड 7। अब 3 2 बार आ रहे हैं तो आपको 2 बार लिखना नहीं है, एक ही बार एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इफ x इज इक्वल्स टू -4 1 2 3 एंड y इक्वल्स टू abc व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिलेशन, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं, तो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट वेरी इजीली। यहाँ पे देखते हैं क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है सर? आपने तो चेक भी नहीं किया। यहाँ पे थे 1 2 3 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे थे 1 2 3 पेयर्स। तो 3 पेयर्स कैसे? मेरे को सारे के सारे कनेक्ट करने हैं, तो कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर 4 -1 2 एंड 3 और यहाँ पे B B A C फाइन चलेगा, लेकिन क्या सारे कवर थे? 4 1 2 3 यस, 4 1 2 3 सारे कवर, तो ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे -4 1 2 3 1 1 के साथ A भी आया, 1 के साथ B भी आया, ऐसे पॉसिबल नहीं होता, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ सेकेंड पार्ट फंक्शन था, बाकी दोनों रिलेशन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन को डिफाइन किया गया बाय fx इक्वल्स टू x² + 1 वेयर x इज दिस, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि फंक्शन है क्या, आप एक इनपुट डालोगे आपको एक आउटपुट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। अभी के लिए इतना समझो, अगली एक्सरसाइज में और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी आपको डरा के भगाना नहीं है। तो मान लीजिए आपने fx लिखा, fx इक्वल्स टू x², सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने f में 1 डाला तो इधर भी आपको 1 दिखेगा, आपने f में 2 डाला तो इधर भी आपको 2 दिखेगा, आपने f में 3 डाला तो इधर भी 3 दिखेगा, और जो भी कैलकुलेशन हो के उसका आंसर आ रहा हो तो वो आपको मिलेगा। बट अगर आप f के अंदर t डाल दो, मतलब कोई और वैल्यू भी डाल दो x की जगह पे, तो राइट हैंड साइड में वो चीज आपको दिखेगी एज इट इज। वेरिएबल हो वेरिएबल, और आपका अगर सिर्फ नंबर हो तो नंबर एज इट इज दिखता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखो इस चीज को, सेम चीज यहाँ पे भी मौजूद है। इसके पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो आपका fx है वो x² + 1 है। तो अगर आप इसमें x में पहले -1 डालो, देखो मैं -1 लिखता हूं, मैं 0 लिखता हूं, मैं 1 लिखता हूं और मैं 3 लिखता हूं। तो यहाँ पे जो fx होता है, रिमेंबर दिस, ये वाली चीज आपकी इनपुट है, दिस इज योर इनपुट, और ये वाली चीज आपका एक्चुअल आउटपुट आ रहा है। हमें लगता है वो राइट वाला इनपुट है, बट नहीं, इस पूरे सेटअप को ही आप आउटपुट बोल सकते हो। कह सकते हो कि सर जो आपने ये पूरा सेटअप बनाया, एक सेकेंड, यहाँ पे x इनपुट था, लेकिन द होल थिंग हियर इज द आउटपुट, मतलब जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका आउटपुट है। ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो आप इनपुट रखने के बाद वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका आउटपुट है। अब अगर मैंने यहाँ पे -1 रखा तो मुझे मिलेगा -1 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0² + 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 फिर से 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 + 1 10। हमें बताना है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f। तो ये जो मैंने यहाँ पे गोले बनाए हैं काले काले, इन्हीं को आप एलिमेंट्स ऑफ f बोलते हो, या फंक्शन का आउटपुट या रेंज बोलते हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ f आपको सिर्फ लिस्ट करना था, और फंक्शन f इज डिफाइन किया, तो आप f को ऐसे लिस्ट करोगे कि देखो -1 मैंने रखा तो मुझे 2 मिला। बोलने का तरीका समझो, मैंने -1 को इनपुट में रखा, मुझे 2 मिला, मैंने 0 को इनपुट में रखा, मुझे 1 मिला, मैंने 1 को इनपुट में रखा, मुझे फिर से 2 मिला, और मैंने अगर 3 को इनपुट में रखा मुझे 10 मिला। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ f। बात समझ में आई? तो इस एक क्वेश्चन से आप फंक्शन का बेसिक पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हो। डरो मत, सिर्फ करो, तो कोशिश तो करो समझने की, जैसे समझोगे वैसे ही तो कर पाओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस पे यहाँ पे दिया है सेकेंड पार्ट में कि आप fx को बोल रहे हो 2x माइनस 1। अब f ऑफ -2 लिखोगे तो 2 इंटू -2 -1। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, जो x इधर था इधर भी x था, तो x की जगह अगर मैं कुछ भी लेफ्ट साइड में रख रहा हूं वो चीज आपको राइट साइड में भी रिफ्लेक्ट मिलेगी। तो यहां से मिल जाएगा 2 इंटू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना यार, -4 -1 -5 आ गया। फिर ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स के लिए करोगे, 0 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 5 रखोगे। और यहाँ पे हमें सिर्फ रेंज बतानी है, एलिमेंट्स नहीं बताने f के, तो ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 इंटू 0 -1, 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 5 -1। तो ये तो -1 हो जाएगा, 6 -1 5, 10 -1 9। तो आपसे रेंज पूछी गई है इस क्वेश्चन में। यू कैन राइट द रेंज एज -5 -1 5 एंड 9। ये आपका जो आउटपुट आ रहा है वही रेंज होती है, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move on to the next. इसमें बोला गया है distant arrow diagram represents a relation. List the pairs that satisfy the relation. Is this relation a function? Also find the rule for the above correspondence. ये arrow diagram आपको दिया है, ये elements listed है ऑलरेडी। यहाँ पे ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया अगर फंक्शन है तो। अब डोमेन एंड रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है? देखो सारे एलिमेंट्स कवर्ड है, पहला पॉइंट चेक। दूसरे पॉइंट में सारे एलिमेंट्स का एक ही आउटपुट है, दूसरा पॉइंट भी चेक। तो दोनों से ही आपको मिल रहा है कि हाँ ये फंक्शन है, तो तुम इसका आंसर दोगे यस इट इज अ फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द रूल फॉर द अबव कोरेस्पॉन्डेंस। अब इसका रूल लिखने का मतलब क्या है, आपको इस फंक्शन को लिख देना है। मतलब -1, 1, 0, 0, उसके बाद 1, 1, फिर 2, 4, देन -2, 4। ये लिख के इसको ऐसे बंद कर दो एंड यू आर डन। ये आपने लिख दिया। रूल बोला है कि ये बन क्यों रहा है, ये आपने बना तो लिया, बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों -1 का 1 मिल रहा है, 0 का 0 मिल रहा है, 1 का 1 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है, -2 का 4 मिल रहा है? यानी यहाँ पे हो ये रहा है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, देखो बेटा, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका स्क्वायर आपको आंसर में मिल रहा है। हाँ या ना, बताइए जल्दी से देख के। जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका स्क्वायर आंसर मिल रहा है, इसीलिए ये वाला रूल इसके लिए एग्जिस्ट करता है। बढ़ते हैं आगे। राइट द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय जॉइनिंग डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज। तो ये आपका डोमेन कहलाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाएगा। हम रेंज को लिख लेते हैं एक बार। ये डोमेन था, मैं यहाँ पे बस मेंशन कर देता हूं। दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। आपको ये लिस्ट करना था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेंज की इन्होंने बात करी, तो रेंज वो है जो एक्चुअल कनेक्शंस बैठे हुए हैं। तो 1, 3 एंड 7 इज योर रेंज। 1, 3, 5, 7 कोडोमेन था, तो 1, 3, 7 आपके यहाँ पे रेंज हो जाएगी। अब इस रेंज को आपने देखा, रेंज को देखने के बाद क्या बोलोगे कि सर एक बार वो भी डायग्राम बना लेते हैं और कोई रूल हमको लिखना नहीं है तो बहुत आसान हो जाएगा। P के साथ 3 कनेक्टेड है, Q के साथ 7 कनेक्टेड है, और R के साथ भी 7 कनेक्टेड है, और S के साथ 1 कनेक्टेड है। इसको आपने लिखा, इसको बंद कर दिया, ये खत्म हो गया एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कि 6 है, -2, -1, 1 एंड 2। फंक्शन ये कह रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x बिलोंगिंग्स टू a है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप x की जगह कुछ भी रखोगे, जैसे मैंने -2 रखा तो मुझे -1/2 मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये 1/-2 लिख सकते हो। तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इस कौन से सेट से आ रहे हैं, इस सेट से आ रहे हैं। सेम आप -1 डिवाइडेड 1/-1 करोगे तो ऐसे लिखोगे, कॉमा लिखा, फिर 1, 1/1 किया, फिर 2, 1/2 किया। अब इसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दोगे एंड आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी -2, -1/2, -1, -1 and 1, 1 and 2, 1/2. So this is what you'll be getting, and ये हो गया। हमें डोमेन बताना था, यही डोमेन है। सेट ए को ही आप डोमेन बोलोगे। रेंज बताना है, तो जो अगला एलिमेंट है, यहाँ मैं रेंज लिख देता हूं। रेंज विल बी -1/2, -1, 1 and 1/2। क्या यहाँ पे, क्या ये जो चीज है क्या फंक्शन होगी? बिल्कुल फंक्शन होगी। क्यों फंक्शन नहीं है? बिल्कुल, देखो हर एक वैल्यू के लिए यूनिक एलिमेंट मिल रहा है और हर वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आ भी रहा है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन ही कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डन। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है fx को ax प्लस b, तो आगे यूज हो सकता है। देखो क्या लिखते हैं, ax प्लस b। और दे ऑल्सो सेट कि अगर मैं f में -1 डालूंगा मुझे -5 मिलेगा, और अगर मैं f के अंदर 3 डालूंगा तो मुझे आउटपुट में भी 3 मिलेगा। मुझे a और b की वैल्यू बतानी है, तो लेट्स पुट इट।
देखो f -1 -5 है वो चलेगा, लेकिन -1 जाएगा कहाँ, -1 इधर जाएगा तो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको मिलेगा a इंटू -1 प्लस b, और ये जो वैल्यू थी -1 रखने के बाद वो -5 थी, तो आप यहां से बोलोगे कि -a प्लस b -5 होगी। सेम चीज यहां पे भी है, अगर आप बोलते हो 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, विच इज 3a, x की जगह पे मैंने 3 रखा है, प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, -a प्लस b इज इक्वल्स टू -5। सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक कि b एलिमिनेट हो जाएगा, b एलिमिनेटेड, 4a इज इक्वल्स टू 8 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। वंस यू गेट a, किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे आपको आंसर, इसमें रख लेते हैं, तो -2 प्लस b इज इक्वल्स टू -5, तो b इज इक्वल्स टू -3 आपको आंसर में मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू 2 है एंड b की वैल्यू -3 है, एंड दिस विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वीडियो था, बेसिक था, तो आपको समझ में आना चाहिए, और आगे भी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए लाइक करके जाना यार। Is it if a function f from r to r is defined, r to r का मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, is defined as this, find the values of a and b given that a, 4 and 1, b belongs to it। ये फैंसी वे है ऑफ सेइंग द सेम थिंग, कि अगर आप इसमें डालोगे तो ये आउटपुट मिल जाएगा, दिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग इट। तो आपको इन्होंने बोला कि देखो हम अगर इनपुट में x डालेंगे तो मुझे आउटपुट में 3x - 5 मिलेगा, इनपुट में हम x डालेंगे आउटपुट में 3x - 5 मिलेगा, यही एग्जैक्टली फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं a डालूंगा तो 4 मिलेगा, मतलब कहने का ये है कि fa की वैल्यू 4 है और f1 की वैल्यू b है, इतना ये बोल रहे हैं, हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए, एंड दैट इज इजी। अब fa डालते हैं, fx ये था, तो fa क्या हो जाएगा, 3a - 5 इज इक्वल्स टू 4 और 3a इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो a की वैल्यू 3 आ गई, एंड यू आर डन। यहाँ पे फिर बोलते हैं कि f1 भी है, मतलब कि अगर मैं 3 इंटू 1 -5 लिख दूं तो मुझे b मिल जाएगा, तो 3 - 5 विल बी b, और b को आप -2 भी बोल सकते हो। तो यहां से देखो इस तरीके से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बिना किसी दिक्कत के, और अगर कोई दिक्कत रही भी होगी तो बताना, उसको भी दूर किया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।